लो। बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में सरकार इसी का आएगा, केजरीवाल का ही आएगा। केजरीवाल का? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो भी नॉर्मल क्वालिटी खाने पीने जो हम लोग कमाने खाने वाले हैं इस तरह तो उसी के हक में है। वही काम सही करके दिखाएगा हम लोगों के हिसाब से। जो भी 49 दिन में काम किया था तो सही काम कर रहा था नॉर्मल आदमी के लिए। और बीजेपी भी तो आई है फुल मेजोरिटी में, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? अरे बीजेपी क्या करेगा? बीजेपी ने तो हम लोगों के लिए तो सबसे अच्छा है कि केजरीवाल ही आए तो बहुत अच्छे है। हम लोग बीजेपी से समझता नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आप मतलब केजरीवाल में ऐसा क्या है, वो क्या कर देगा? केजरीवाल में यही है कि हम लोगों को चाहिए काम, मतलब जो भी चाहिए, जो भी जैसे हम लोग टैक्सी चलाते हैं तो हम लोगों को सही से उचित से किराया मिल जाना, उचित से सब चीज़ काम हो जाए। जैसे पासिंग कराने के लिए आता है, फिटनेस कराने के लिए आता है तो रिश्वत खाते हैं, ये सब रिश्वत ना खाए। तो आप कह रहे हो कि पहले रिश्वत खाते थे? पहले तो रिश्वत अभी भी खा रहा है बीच में केजरीवाल आया तो सबको ऐसी तैसी करवा दिया था इसने। अच्छा, मतलब कि उस टाइम पे आपने रिश्वत नहीं दी थी? नहीं, उस समय तो साफ कहते थे केजरीवाल की कोई रिश्वत मांगे तो मेरे को एक बार रिश्वत दे के फ़ोन करो। अच्छा, तो फिर आपने कभी फ़ोन किया? नहीं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं किए। बाकी बात अभी तो 5 साल लंबे टाइम होता है, नहीं ज़रूरत तो पड़ना ही है। और अच्छे दिल्ली पुलिस, ट्रॉफिक पुलिस सबको जो भी रिश्वत खाते थे कटौती में दलाल वाल, वो तो सबको ही वो हो गया, वो हो रहा था उनके आगे। तो बिजली पानी के बिलों में भी आपका कुछ फ़र्क आया था? हाँ, बीच में बिजली वो CNG कम किया ना हम लोगों का। हाँ। CNG 50 रुपये था तो वो उसने 38 करा दिया, वही चल रहा है रेट अभी। CNG का दाम उसी ने कम कराया। अच्छा, मतलब कि आप लोगों के लिए तो खुदा हो गया वो। ना, बिल्कुल खुदा रहेगा ही पता है, नॉर्मल क्वालिटी के लिए बहुत अच्छे आदमी है हम लोग। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि ये ज़्यादा अच्छे हैं? क्योंकि मोदी के बारे में कह रहे हैं कि इतना विकास करेगा, सेंटर में भी उनकी सरकार आई है। फिलहाल करेगा ये, और ये इसने करके दिखा रहा था, ठीक है। इसलिए सबको थोड़ा मन में हो गया कि नहीं, आना चाहिए तो केजरीवाल की सरकार आना चाहिए फिर से। तो लोग कहते हैं कि ये केजरीवाल भगोड़ा है, बार बार क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि, तो उसके बारे में आपको क्या तर्क है? कि नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा, पता नहीं अब आने टाइम में क्या होगा, ये क्या बता रहा हूँ। नहीं, आने वाले टाइम में नहीं, पिछले वाले टाइम में आपको लगता है कि वो भगोड़े थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। काम कर रहा था, उनको काम करने के लिए दिया नहीं, ठीक है। वो जो काम कर रहा था बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर उनको काम करने के लिए दिया नहीं सही से। मेन यही रीज़न है, उनको काम करने के लिए सही से दिया नहीं। वो अभी नए उभर के आया था उसमें, और उनको परेशान कर करके उनको अंत में उनको छोड़ना पड़ा कि पुलिस वाले भी कुछ सुन नहीं रहा था उनका। अब पुलिस वाले क्यों नहीं सुन रहे थे आपको पता है? क्योंकि दिल्ली पुलिस पे सेंटर का कंट्रोल रहता है। ये क्या बता दूं क्यों नहीं सुन रहा था, क्या पता क्या रास्ता पूछेगा, सब कुछ तो राज ही होगा, तभी तो नहीं सुन रहा था। हाँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या होता है कि सेंटर में संविधान में लिखा हुआ है कि सेंटर दिल्ली पुलिस पे कंट्रोल करेगी, दिल्ली पुलिस की मालिक सेंटर की तरफ से होगा। अच्छा, तो यही बल्कि उनकी मांग भी थी कि दिल्ली सरकार को इसका नियंत्रण दिया जाए पुलिस का। अच्छा। तो इसलिए दिल्ली पुलिस, ऐसा नहीं है कि मनमानी कर रही थी दिल्ली पुलिस। अब जो बॉस कहेगा दिल्ली पुलिस का वही मानेगी। अब दिल्ली पुलिस का बॉस बैठा है सेंटर में। हाँ, उसका जो सीनियर कहेगा वही मानता। तो ये कंफ्यूजन था। अब बीजेपी और कांग्रेस ने जब काम नहीं करने दिया था, उसका मतलब है कि उन्होंने बिल ही नहीं पास होने दिया था। हाँ, ये कहता था ये काला धन वापस लाओ वाले, वो जो बिल कहते थे, जन लोकपाल वाले बिल पास कराने के लिए। लेकिन इसको भी उतना जिक्र नहीं कर रहा था। और तो सीएम है, हर स्टेट में सीएम है, इसने जिक्र किया कि वो पास ही होना चाहिए हमें। इसने भी जिद कर रहा था, लेकिन कभी कोई बंदा आपको भड़काने आया, उल्लू बनाने आया, या कुछ ऐसे बताने आया कि केजरीवाल या इसकी पार्टी तो भ्रष्टाचारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कस्टमर भी जितने भी आते थे नहीं, तो उसने भी बताता था, जो भी आते थे कि नहीं भाई, केजरीवाल का सरकार बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो भी पब्लिक आते थे, जो भी पता है, जितना भी नॉर्मल क्वालिटी का आदमी था, सब कोई खुश था। जब उसने यहाँ पे शपथ कर रहे थे, यहाँ पे दरियागंज के पास, वो उसमें रामलीला मैदान में, यार देखने लायक आदमी भी था, बिल्कुल इतना भीड़ था।
और सब चीज़ जितना भी किया तो बता वो सब चीज़ कर रहा, धीरे धीरे कर रहा था। देखो टाइम लगता है, कोई भी चीज़ करने के लिए बंदे को टाइम लगता है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। नॉर्मल आप इतना सा सोचो कि अपना घर में 10 फैमिली मात्र होती हैं, राइट, उनको चलाने के लिए चला नहीं सकते एक आदमी, सही बात है। और इनको तो पूरे स्टेट चलाना है। तो आप दिन में 10 लोगों को कम से कम इधर उधर लेके जाते हैं, तो नहीं 5-7 को 5-7 हो गया, तो उनसे बात होती है? बिल्कुल बात होना इसी तरह। कितने 5-7 में से कितने लोग कहते हैं कि केजरीवाल को आना चाहिए? 5-7 में बिल्कुल कहते हैं, 5-7 में से 4 तो कह ही देते हैं कि भाई केजरीवाल को ही आना चाहिए, अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो वो किस वर्ग के लोग होते हैं, मतलब कि बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ना ये लेडीज या? सब कोई होता है, लेडीज भी इसका नाम लेते हैं, अच्छा, लेडीज भी नाम लेते हैं इनका। चलो ये तो अच्छी बात है। तो मतलब कि आना चाहिए। आपको पता है आने के बाद करेगा क्या, या फिर आपको ये नहीं पता कि आने के बाद क्या करेगा? देखो आने के बाद तो जब आएगा उनको फिर पब्लिक ने लाएगा दोबारा वापस करके, तो काम तो करेगा ही वो। नहीं, क्या काम करने के लिए ला रहे हो आप, क्या आपको ये पता है? काम हम लोगों को देखो जो महंगा रेट में मिलता है, जैसे सब चीज़ हम लोगों को महंगा मिलता है। हाँ, पासिंग कराने के लिए जाओ वहाँ पे रिश्वत खाते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए जाओ वहाँ पे रिश्वत खाती हैं, रिन्यूअल कराने जाओ वहाँ पे रिश्वत है। ये सब रिश्वत बंद हो जाए, बाकी बात सीएनजी पेट्रोल जिस तरह हम लोग दाम कम कर, देखो नॉर्मल क्वालिटी के लिए होता है, सीएनजी एकाएक इतना बढ़ा दिए हैं। और अभी दिल्ली के अंदर कुछ बातें चल रही थी कि यहाँ पे चर्च में आग लग गई, या फिर यहाँ पे थोड़े बहुत दंगे वगैरह भी हुए, थोड़े बहुत हल्के फुल्के। हाँ दंगे हुआ था बीच में, ये जहांगीरपुरी में बीच में चला था कंपटीशन। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कुछ? ये तो इतना बड़ा पब्लिक है तो ये तो चलते रहेगा, अभी मारपीट दंगा होगा ये तो चलते ही रहेगा। जब पब्लिक है जहाँ पे तो 10 है तो वहाँ पे तो चलेगा ही इस तरह। तो मारपीट अलग बात होगी, एक तो धर्म के नाम पे हाँ, दंगा, वो गलत। धर्म के नाम से यहाँ पे चल रहा था उसमें। तो आपको लगता है इसमें कोई राजनीतिक हाथ भी हो सकता है? नहीं ये राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ये बता नहीं सकता हम क्या राजनीतिक था। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, राजनीतिक भी हो सकता है। आज के डेट में बहुत राजनीतिक वाले आदमी हैं। वो कहते हैं ना कि लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर आपका ये वीडियो मैं उस पर डाल दूं नेट पे, ताकि लोग भी विचार सुने आपके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर नहीं लगता आपको? क्या डर लगेगा, बिल्कुल डर क्या बात है। हाँ, यहाँ पे आदमी खून करके छूट जाते हैं, हाँ, हैं? डर का क्या बात है उसमें, हमने कौन सा जुल्म किया हूँ, कौन सा क्या किया हूँ। जो रहा है हम लोगों का, हम लोगों को काम करने वाला सरकार चाहिए, ठीक है, हम लोगों को वो नहीं चाहिए बस, हम लोग जो अच्छी तरह से चला दे। तो बीजेपी सरकार काम नहीं करती क्या? वो भी कहती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम काला देखो धन ले आएंगे। कहने का तो सब कोई कहते हैं जब जीतता है ना, जीतने के पहले इलेक्शन से पहले कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन अब देखो कौन क्या करता है काम। देखो जिस पे थोड़ा सा विश्वास हो जाता है नहीं उसी ने। कांग्रेस के राज में देखो अभी बिल्कुल वो हो गया, कांग्रेस को बिल्कुल लोग बात छोड़ दिया बिल्कुल पीछे, क्यों 15 साल से दुखी हो गया। जैसे शीला दीक्षित देखो लोग बात छोड़ ही दिया सदा के लिए उनको। लोकसभा में किसको दिया था आपने वोट? लोकसभा में तो बीजेपी को दिया। क्यों? तो आने वाला तो इसको होता है, कांग्रेस और बीजेपी में जो टक्कर चल रहा है तो किसको सोच के तो देना ही पड़ेगा। तो आप खुश हैं कि अब सरकार मोदी की बन गई है सेंटर में? हाँ बनने लायक ही यही था अभी फिलहाल, और कोई बनने लायक था नहीं। फिर दिल्ली में नहीं बनाते इसको? अब दिल्ली में क्या बता दो दिल्ली में तो सब कोई केजरीवाल कर रहा है, तो उसी में सब कोई सहमत है। चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक विकास रतनगोल साइनिंग ऑफ।